13 जुलाई की वह दोपहर थी। मौसम साफ था, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मौसम पल भर में बदल सकता है। यही हुआ। कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के ऊपर एक सेना का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। उसमें बैठा था मेजर अरुण रावत। उसे नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी उड़ान होगी। मम्मी, मैं बस 1 हफ्ते में लौट आऊंगा, फिर तुम्हारे हाथ की कढ़ी चावल खाऊंगा। यह मेजर अरुण का आखिरी फोन कॉल था। अपनी मां से मां ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, जल्दी आना। इस बार आलू के पराठे भी बनाऊंगी। मेजर अरुण भारतीय सेना में 9 साल से सेवा दे रहा था। 24 साल का यह वीर सैनिक एक मिशन पर निकला था। कश्मीर के दूर दराज इलाके में मेडिकल सप्लाई पहुंचाने उनके साथ हेलीकॉप्टर में 3 और जवान थे। कैप्टन सुधांशु, टेक्नीशियन रंजीत और पायलट कमांडर धीरज। हेलीकॉप्टर ने श्रीनगर बेस से सुबह 10:15 पर उड़ान भरी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ने गुरेज घाटी के ऊपर उड़ान भरी, मौसम अचानक बदल गया। बर्फ की दीवार ऊपर आकाश में बादलों का घेरा बन गया। रेडियो से संपर्क टूटने लगा। पायलट ने कहा, मौसम खराब हो रहा है सर, हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन मेजर अरुण ने कहा, नहीं कमांडर, उस गांव में जरूरी दवाइयां और खाने का सामान जाना चाहिए। वहां बच्चे बीमार हैं, लौटे तो देर हो जाएगी। कमांडर, धीरज ने सिर झुका लिया। यस सर। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और हेलीकॉप्टर लड़खड़ा गया। कंट्रोल डगमगाने लगा। फिर धड़ाम क्रैश का क्षण, हेलीकॉप्टर सीधे जाकर एक बर्फीली चट्टान से टकरा गया। आवाज इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। चारों ओर सिर्फ बर्फ थी, सन्नाटा था और दर्द भरी चीखें। मेजर अरुण की आंख खुली। उसका सिर फटा था, पैर फंसा था धुएं और आग के बीच उसने देखा कैप्टन सुधांशु की सांसें बंद थी। टेक्नीशियन रंजीत का शरीर अर्ध जल चुका था और पायलट कमांडर धीरज बेहोश था। हाथ कांपते हुए अरुण ने रेडियो उठाया, लेकिन सिग्नल गायब था। उसने पायलट की नब्ज चेक की। वो जिंदा था। अब उस पर जिम्मेदारी थी, जिंदा लौटने की नहीं, बल्कि दूसरे को जिंदा बचाने की। 72 घंटे का संघर्ष। मेजर अरुण ने किसी तरह अपने पैर को निकालकर पायलट को उठाया। चोट के बावजूद उसे खींचकर एक बर्फीली गुफा में ले गया। पास में हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा पड़ा था, जिसमें कुछ खाने का सामान और टॉर्च थी। उसी से आग जलाई। हर मिनट मौत की आहट थी। मोबाइल सिग्नल नहीं था। ठंड इतनी कि सांस भी जम जाए। पायलट को होश आया तो देखा अरुण खून से लथपथ फिर भी मुस्कुरा रहा था। कमांडर, हम नहीं मरेंगे, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। आखिरी बलिदान। तीसरे दिन पायलट की हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन मेजर अरुण अब और कमजोर हो चुका था। ठंड और खून बहने से उसकी हालत बिगड़ रही थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वो हर 2 घंटे में बाहर जाकर आग के लिए लकड़ी लाता, रेडियो चालू करता, आसमान में सिग्नल के लिए कपड़ा हिलाता। अंत में चौथे दिन एक सेना का हेलीकॉप्टर तलाशी में आया। दूर से धुआं देखा गया। सैनिक उतरे और गुफा में जाकर देखा कमांडर धीरज बेहोश था और मेजर अरुण उसके शरीर पर कंबल डालकर खुद ठंड से जम चुका था। अरुण का शव श्रीनगर लाया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ मां ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा तो हमेशा कहता था कि मैं दूसरों के लिए जीता हूं। आज सच में वो किसी की जान बचा कर गया। पूरे गांव में चूल्हे नहीं जले, हर आंख में आंसू थे, हर दिल में गर्व। यह कहानी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर क्रैश की नहीं है, यह एक सैनिक के बलिदान, इंसानियत और कर्तव्य की मिसाल है। मेजर अरुण जैसे लोग मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं अपने कर्मों में, अपने देश के दिलों में। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साच की जुबान को सब्सक्राइब करें।